नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक रियल्टी सेक्टर, एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी में बहुत सारे कुछ पॉज़िटिवली आपको फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा कि कंपनी में एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया हुआ है, जिसके चलते हुए कंपनी में शायद कुछ हो सकता है। देखिए होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करने मतलब करके ही चलना पड़ेगा और कंपनी जिस बेसिस में काम कर रहा है उसको देखकर ही आपको निवेश करना होगा। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा। कंपनी का नाम है एनबीसीसी। तो मैं आज एनबीसीसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे शॉर्ट वीडियोस का जो नया सीरीज है उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे नया नया चीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले बता दूं कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है, ये बात सबसे याद रखना। और एनबीसीसी का जो मेन काम है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर है, रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर है। आप देखेंगे कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग, साथ ही साथ आप देखेंगे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी, कंसल्टिंग के ऊपर भी काम करते हैं, रियलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो ये तीनों इसका मेजर बिजनेस है और उस बिजनेस में ही कंपनी आगे चल रहा है। तो क्या इस कंपनी गवर्नमेंट होने के नाते भी इस कंपनी में दम है? क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का लायक है? सब कुछ मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चले आता हूँ। न्यूज कहाँ से आया? बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा। अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया और इस न्यूज के चलते हुए कंपनी में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या बताया आप देख सकते हैं। एनबीसीसी इंडिया गेन्स आफ्टर बेगिंग ऑर्डर वर्थ रुपीज 309 करोड़ इन दिसंबर। तो कंपनी 309 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुके हैं और जो दिसंबर से बातचीत चला था वो ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे पा चुके हैं उस ऑर्डर को। तो आप देख सकते हैं 309 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते हैं। आप कहेंगे सर ओनली 309 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, इसमें क्या होगा? देखिए जो कंपनी 6000 करोड़ का मार्केट कैप है उस हिसाब से 309 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। और देखिए इस प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 से ही कंपनी को पाने के लिए एक मतलब एक बातचीत चल रहा था, अभी फाइनलाइज हो चुका है। इसीलिए देखिए इस न्यूज के चलते हुए कंपनी में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। देखिए यहाँ पे क्या बताया, एनबीसीसी प्रोवाइड्स सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एज ऑन 30 सितंबर 2022 गवर्नमेंट इंडिया हेल्ड ऑन 61.75 स्टेक मतलब एनबीसीसी एनबीसीसी के ऊपर 61% गवर्नमेंट होल्ड करके रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि देखिए ये एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है और उस हिसाब से कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलते जा रहा है। तो एक पॉइंट्स है जो पॉइंट्स आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो क्या इस न्यूज के चलते हुए कंपनी में ग्रोथ हुआ? क्या हो सकता है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो कंपनी में जो रिपोर्ट दिखेगा, कंपनी 6800 करोड़ के आसपास है। मैं पहले ही बता चुका हूँ 6000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो एकदम ठीक-ठाक लेवल में है। हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे 20 है, एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। देखिए आपको मैं हमेशा एक चीज़ बोलते आया हूँ, आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तब देखना है जब कोई भी कंपनी को कर्जा हो। यहाँ पे जो कर्जा है वो ना के बराबर है, मतलब डेप्थ एकदम ज़ीरो है। तो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना नहीं है, आपको देखना है रिटर्न ऑफ इक्विटीज़, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट तब होता है जब कोई कर्जा नहीं होता। तो यहाँ पे 16% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हो तो एक अच्छा खासा माना जाता है। तो कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग 61.8% के आसपास है। हाथ में कैश भी करीबन 73 करोड़ के आसपास है। हाँ, कंपनी में एक पॉइंट मुझे ऑब्वियसली नेगेटिव लगा, वो है कंपनी का पैक रेशियो। देखिए पैक रेशियो हमेशा कहा जाता है कि अ, मतलब 1% के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस में हो। माइनस में हो मतलब नेगेटिव में है। तो डिविडेंड पे आउट भी कंपनी अच्छा खासा कर चुके हैं।
कंपनी टोटल सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में देखा जाए, सेल्स उतना खास नहीं हुआ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। क्या कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया? देखिए, सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव था। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया। कंपनी रिटर्न के मामले में उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया। सिर्फ 10 साल में 13% दिया, बाकी 5 साल में 20% तक लॉस और 1 साल में 15-18% का लॉस। तो कंपनी के जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 16% के आसपास 5 साल में, 3 साल में 12% और 1 साल में 16% के आसपास इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। देखिए, हमेशा 2 तरीके से कंपनी होते हैं, एक ग्रोइंग मोड में होते हैं, एक प्रॉफिट तो करते हैं मगर स्लो डाउन में चलते हैं। मान के चलिए पिछली बार 100 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 95 करोड़ का किया और बाद में देखा जाए तो वो फिर से 85 किया। इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, मगर उसका ग्रोथ नहीं है। फिर भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो शायद पहले 100 करोड़ था और अभी 115 करोड़ बन चुके हैं और बाद में 125 करोड़ बनेगा। इस तरीके से ग्रोथ करने वाला कंपनीज हमेशा आगे जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इसी बेसिस के कारण में स्टॉक में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अगर कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे, कंपनी कैश फ्लो को तो मेंटेन तो कर रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास उतना होल्डिंग नहीं है। डीएस के पास होल्डिंग तो है 10% के आसपास, पब्लिक के पास 24% के आसपास होल्डिंग है। क्योंकि देखिए, डीएस कौन है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसके पास करीबन 6.5% का टोटल होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट कंपनी ही गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करके पैसा दे के रखा है और बचा के रखा है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट करना। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको बता दूं तो चार्ट पैटर्न मुझे इस तरीके से देखने को मिला। जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका एटीट्यूड देखेंगे तो कितना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 7 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला और वो भी एडजस्टमेंट प्राइस है। और उसके बाद देखिए, कंपनी लगातार लगातार धमाका दिया। 7 रुपीज़ से कंपनी जाके पहुंचा 140-45 रुपीज़ के आसपास। तो 7 रुपीज़ से जर्नी करके 145 पर जा चुके हैं और उसके बाद देखिए, स्टॉक में इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पे एक पॉइंट्स मैं जरूर कहूँगा, यहाँ पे देखिए एक रेंज के अंदर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। कोविड के सिचुएशन में जो गिरावट हुआ था उसको रिटेस्ट तो किया, उसको रिकवरी तो करने की कोशिश किया, मगर प्रीवियस जो हाई था करीबन करीबन 70 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल तक जा नहीं पाया। उससे पहले ही देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है, हायर लो बनते जा रहा है। इसका मतलब फिर से एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।